बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ बलिया के आवास और सोनभद्र में उनकी कंपनी के दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। छापेमारी करने के लिए आयकर विभाग बाराती बनकर पहुंचे थे, जिनकी गाड़ियों पर शादी वाला स्टिकर्स लगा था। आयकर विभाग की छापेमारी का बसपा प्रमुख मायावती ने तो विरोध किया ही, साथ साथ योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उमाशंकर 2 साल से जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। उनके सारे धंधे बंद हो चुके हैं। परिवार इलाज कराने में कभी अमेरिका, कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ के बीच दौड़ रहा है। इस बीच से ये रेड इंसानियत के खिलाफ है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। हैरानी की बात तो ये है कि इस रेड का विरोध सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी किया। उन्होंने कहा कि उमाशंकर जी के यहाँ छापा इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग जापान गए हैं। अगर जापान ना जाते तो छापा ना पड़ता। उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमाशंकर विधायक बसपा के इकलौते विधायक, सवाल ये नहीं उमाशंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। अब चलिए आपको रेड की टाइमलाइन बताते हैं। उमाशंकर के घर के अलावा सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में टीम 12 गाड़ियों के साथ कंपनी के दफ्तर पहुंची। कुछ गाड़ियों पर शादी के पैम्पलेट लगे थे, यानी अफसर बाराती बनकर पहुंचे। टीम ने यहाँ भी दस्तावेज खंगाले। इसके अलावा बलिया के रसड़ा में स्थित उमाशंकर के घर पर भी टीम पहुंची। मेन गेट बंद कर अंदर सर्चिंग की गई। उधर कौशाम्बी में विधायक की गिट्टी और बालू मिक्सिंग प्लांट पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा। अधिकारियों ने प्लांट परिसर को घेर लिया और अंदर मौजूद सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक अगस्त 2025 में आई कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि उनकी कंपनी ने 33,604 घन मीटर गिट्टी का अवैध खनन किया। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई। हालांकि विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब चलिए आपको बताते हैं कौन है उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के इकलौते विधायक है। वे 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार बीएसपी टिकट पर जीत चुके हैं, जो 2022 में बीजेपी लहर के बावजूद उनकी लोकप्रियता दर्शाता है। लेकिन पिछले 2 सालों से वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि रसड़ा में उनकी मजबूत पकड़ है, जहां वे गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। 2016 में 351 हिंदू मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक विवाह कराकर रिकॉर्ड बनाया था। पूर्वी यूपी के प्रभावशाली नेता, लेकिन आय से अधिक संपत्ति और ठेकेदारी के आरोप से विवादों में घिरे हैं। उनके संपत्ति की बात करूं तो 2022 के शपथ पत्र के अनुसार उमाशंकर सिंह की कुल संपत्ति करीब 54 करोड़ 5 लाख रुपए है। इनमें 18 करोड़ 5 लाख की चल और 35 करोड़ 99 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उन पर 13 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। उमाशंकर सिंह राजनीति के साथ साथ कारोबार की दुनिया में भी सक्रिय है। उनकी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी है, जो सड़क निर्माण का काम करती है। कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसके अलावा उनकी कंपनी माइनिंग सेक्टर में भी काम करती है। निर्माण और खनन के साथ साथ वो शिक्षा और होटल कारोबार से भी जुड़े रहे हैं। उमाशंकर की पत्नी पुष्पा सिंह CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण से जुड़े काम करती है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।